जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। काफ़ी लंबे समय के बाद जो है वीडियो लेकर आ रहे हैं और आज हम बात करेंगे पूरी तरीके से आर ओ की स्ट्रेटजी के बारे में। जो बाकी समय बचा हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। अगर समय देखा जाए कितना बचा हुआ है तो 27 जुलाई को एग्ज़ाम होना है। 27 जुलाई को संभावित तिथि है जो एग्ज़ाम होना है 27 जुलाई को, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो आज कितना तारीख है, आज है 16 मई। आज है 16 मई। तो देखा जाए मई में कितना दिन बचा हुआ है, 15 दिन बचा हुआ है। और देखा जाए जून में तो पूरा 30 दिन। जून में कितना दिन बचा हुआ है, 30 दिन बचा हुआ है। और जुलाई की बात करें तो जुलाई में जो है 27 जुलाई को एग्ज़ाम है, तो 27 दिन पूरा लेंगे क्योंकि 27 को तो एग्ज़ाम ही है, तो हम उसमें ले लेते हैं 25 दिन। 25 दिन इसमें बचा हुआ है, ठीक है। तो कितना हो गया, 70 दिन। 30, 15, 45, 25, 70, 70 दिन का खेल है ये, ठीक है। 70 दिन का खेल है। देखिए सभी लोग जो है काफ़ी लंबे समय से कहीं ना कहीं से तैयारी कर रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनके लिए ये वीडियो है। अब कोई जो है आज पहला दिन वीडियो देख रहा है, उसको ये लग रहा है कि नहीं हम 70 दिन में जो है चीज़ें कर सकते हैं, तो असंभव है। देखिए सत्य के साथ चलिए, ज़्यादा सही रहेगा। तो फिजूल की बातें या झूठी बातों को लेकर के हम नहीं चलेंगे। तो 70 दिन में अगर कोई सोच रहा है कि हम कुछ कर लेंगे तो ये इम्पॉसिबल है। अगर कोई ऐसा हो एक दो तो अलग बात है, लेकिन हम जो पहले से पढ़ रहा है उसके लिए हम आज बात करेंगे कि 70 दिन में क्या करना है हमें। क्योंकि देखिए कोई भी एग्जाम हो या कोई भी चीज़ हो, अगर उसको प्राप्त करना है तो एक अच्छी रणनीति की ज़रूरत पड़ती है। अभी आप लोग देखे होंगे हाल ही में जो है ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है, जो भारत सरकार के द्वारा। उसके लिए भी रणनीति बनाई गई होगी, उसके लिए भी जो है अच्छे जो है स्ट्रेटजी होंगे। तो ऐसे ही जो है हम 70 दिन की हम लोग की क्या रणनीति होगी, इस पे हम लोग बातचीत करेंगे कि 70 दिन में क्या हो सकता है। तो यही बात कर रहे थे कि आप लोग जो है अभी तक जो है कहीं ना कहीं से पढ़ाई कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं से जो है नोट्स मटेरियल टेस्ट लगा रहे होंगे। अब 70 दिन में क्या करना है, फोकस्ड ये है। बार बार हम ये कह रहे हैं तो आप लोगों के लिए बार बार 70 दिन इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि 70 दिन का ही खेल है असली अब। क्योंकि अंतिम समय में जो मेहनत कर लेगा जीत उसी की होनी है। आप 1 साल तक मेहनत किए, 2 साल मेहनत किए, कोई मतलब नहीं। ये 70 दिन अगर आप सो गए तो फिर जो है आपके सामने से आया हुआ चीज़ आपसे छिन जाएगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है हमें क्या करना होगा, अपना टाइम और अपना मटेरियल को अलग अलग जो है डिवाइड करके और पढ़ाई करनी होगी। तो मटेरियल पे जो हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अभी जो है एक मोटा माटी आपको स्ट्रेटजी बता देते हैं जिसमें क्या करना है। सबसे पहले हमें ध्यान देना है करंट अफेयर पे, क्योंकि करंट अफेयर का जो क्वेश्चन होता है आर ओ में काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। आप पीवाईक्यू उठाकर देखेंगे तो सबसे अधिक क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस की अपेक्षा अगर देखा जाए तो आर ओ में ज़्यादा आता है। तो करंट अफेयर जो है पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। पहला काम क्या करना है आपको, करंट अफेयर पे ध्यान देना है। करंट अफेयर जो है वो मतलब उसको चाट जाइए। करंट अफेयर को ऐसे पढ़िए कि क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। उसके लिए घटनासार आ चुका है, घटनासार ले सकते हैं। अगर आप कोई मंथली मैगजीन फॉलो कर रहे हैं, मंथली मैगजीन अगर आर ओ के लिए फॉलो अगर कोई किया जाता है तो क्रॉनिकल की आती है पतली वाली जो, तो उसको फॉलो करने के लिए कहा जाता है। अगर आपको अवेलेबल हो तो ठीक है, नहीं अवेलेबल हो तो अगर आप चाहें तो 1 साल का निकाल करके उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है उसको आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो वही बात है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ठीक है। इसी स्ट्रेटजी पे चलिए कि जो अब तक पढ़े हैं उसको जो है अच्छे से रिवीजन करिए। अब क्या करना है कि जो अब तक पढ़े हैं आप, जो अभी तक आपने पढ़ा है, जो अभी तक आपने पढ़ा है उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। अभी तक आपने पढ़ा उसको क्या करना है, रिवीजन करना है। क्या करना है, रिवीजन। जितना बार हो सके आप रिवीजन करिए, रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, एग्रीकल्चर, सेंसस, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़े हो, जहाँ से भी पढ़े हो उसी को बार बार पढ़िए। आप उसके लिए हो सकता है परीक्षावाणी कोई पढ़ा हो, कोई लक्ष्मीकांत पढ़ा हो, कोई जो अलग अलग किताब पढ़ा हो पॉलिटी के लिए, कोई हिस्ट्री के लिए जो एस पांडे पढ़ा हो, कोई परीक्षावाणी ही पढ़ा हो। परीक्षावाणी जो है सबसे बेस्ट मानी जाती है इस समय आर ओ के लिए। परीक्षावाणी अगर आपको बता दें हम तो परीक्षावाणी किताब जो है काफ़ी अच्छी मानी जाती है। माना जाता है कि इसको कई बार आदमी अगर पढ़ ले तो आर ओ का प्रीलिम्स रुक ही नहीं सकता है। आर ओ का प्रीलिम्स रुक ही नहीं सकता है, प्रीलिम्स नहीं रुक सकता है, ठीक है। और
और एक बात और ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो आपने पढ़ा है उसको रिवीजन तो करना ही है, साथ में लुसेंट की जो सामान्य ज्ञान की किताब आती है उसको नहीं छोड़ना है। सामान्य ज्ञान की जो किताब है लुसेंट वाली, वो ऐसी किताब है कि जो आपका गैप होता है उस गैप को भरने का काम करता है। इसलिए लुसेंट को आप कभी भी हल्के में न लें। ऐसा ना सोचो कि नहीं लुसेंट जो है नहीं पढ़ेंगे, कोई क्या कहेगा, ये वो छोड़िए। सिलेक्शन जिस दिन आपका हो जाएगा उस दिन सबका मुंह बंद हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि लुसेंट को भी साथ लेके चलना है। लुसेंट को तो आप जो है एकदम रट जाइए। लुसेंट लाइन बाय लाइन आपको याद होना चाहिए, तब जाके आर का प्रीलिम्स निकलेगा। और ये जो है यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में भी काम आता है। यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में भी लुसेंट का भी बहुत बड़ा योगदान है। ऐसा नहीं कि लुसेंट का जो है इस समय वो ख़त्म हो गया है वैल्यू, बिल्कुल नहीं। इसका ना वैल्यू कब कल ख़त्म हुआ था, ना आज ख़त्म हुआ है, ना आगे ख़त्म होगा। इसका वैल्यू रहेगा ही, ठीक है। इस पे हम बात कर लिए, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे हम लोग। और आगे क्या है कि पीवाईक्यू तो जितना करे उतना कम है। आर का करेंगे, यूपी पीसीएस करेंगे। अगर देखा जाए तो यूथ कंपटीशन का एक किताब आता है पीवाईक्यू के लिए। यूथ कंपटीशन की एक किताब आती है जिसमें जो है लगभग 37,000 प्लस क्वेश्चन है। 37,000 प्लस क्वेश्चन है उसमें, अगर मैं सही हूँ तो ये शायद इतना ही है। वो एक ले लीजिए 600-700 की किताब, वो आएगी 700 या 800 की किताब, वो आती है यूथ कंपटीशन की। उसको लेकर के 2-3 बार आप जो है रिवीजन कर जाइए, 2-3 बार उसको लगा जाइए। फिर जो है जीएस में आपको दिक्कत होगा ही नहीं, ये जो है दावे के साथ हम कह रहे हैं, ठीक है। अगर आगे देखा जाए हिंदी का, ये तो हो गया आपका करंट अफेयर और जीएस का। करंट अफेयर और जीएस की बात कर लिया, करंट अफेयर और जीएस की बात कर लिया। अब आगे अगर हम बात करें तो हिंदी की बात करेंगे। हिंदी का बहुत बड़ा योगदान है। हिंदी 60 क्वेश्चन आता है। 60 क्वेश्चन में अगर 55 प्लस आप नहीं हैं तो सिलेक्शन भूल जाइए, सिलेक्शन जो है भूल जाइए आप। 55 प्लस आपको किसी भी कीमत पे क्वेश्चन हिंदी का एकदम सही करके आना ही पड़ेगा, ठीक है। आप करंट अफेयर में थोड़ा कम कर लेंगे चलेगा, लेकिन हिंदी में 55 प्लस आपको करना ही पड़ेगा। इसके लिए चाहे जो करिए आप। इसके लिए अब आपको क्या करना है कि जो पूर्वावलोकन आता है घटना चक्र का हिंदी का, उसको 8-10 बार आप पढ़ जाइए, कुछ नहीं करना है। पूर्वावलोकन जो हिंदी का आता है उसको आप 8-10 बार पढ़ जाइए। 8-10 बार अगर पढ़ गए तो आपका हिंदी का क्वेश्चन जो है 55 प्लस सही रहेगा। पूर्वावलोकन करना है, इस समय क्या करना है, पूर्वावलोकन, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई कि अब जो है बाकी बचे 70 दिनों में हम लोग को क्या करना है। सिंपल सी बात है कि 70 दिन आपके पास बचे हुए हैं। करंट अफेयर और जो जीएस अब तक आपने पढ़ा है, नया चीज़ अब पढ़ने की कोशिश मत करिए, ठीक है। नया चीज़ आपको लगेगा कि नहीं पढ़ लेंगे, ये पढ़ लें वो पढ़ लें, कुछ नहीं होना है। तो सिंपल सी बात है कि आप जो पढ़े हैं उसको रिवीजन करिए, पीवाईक्यू ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, करंट अफेयर पे ध्यान दीजिए, हिंदी पे ध्यान दीजिए। हिंदी में पूर्वावलोकन किताब आप खरीद लीजिए घटना चक्र की, नहीं है तो, अगर है तो अच्छी बात है, उस पर पूरी तरीके से आप ध्यान